नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद बदले हुए नजर आ रहे हैं और सीएम गहलोत पर लगातार जुबानी हमला भी बोल रहे हैं। बताते चले कि पायलट ने एक ही दिन में 2 डबल अटैक कर गहलोत सरकार को निशाने पर ले लिया। जानकार पायलट के बदले हुए तेवरों को देखकर एक बार प्रदेश में सियासी उठापटक के संकेत माने जा रहे हैं। वहीं पर बताते चले कि चिंतन शिविर के बाद आलाकमान ने पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने के संकेत दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव होगा और पायलट को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देना तय हो गया है। इसका रोड मैप भी बन चुका है। प्रदेश में बाकी फैसलों के साथ इसकी भी घोषणा होने के आसार है। पिछले 2 साल से सचिन पायलट बिना किसी पद के हैं। प्रदेश प्रभारी अजिमाकन पहले ही कह चुके हैं कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी देने का फैसला करना पार्टी हाईकमान के अधिकार में ही है और वो ही कर सकती है। अब जिस तरीके से चिंतन शिविर हुआ और दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए थे सचिन पायलट, उसके बाद खबर सामने आती है कि भारत जोड़ो अभियान के लिए यह कहा जा सकता है कि सचिन पायलट यहाँ पर जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। उनके नेतृत्व में ये सब कुछ हो और यहाँ पर राहुल गांधी भी उनकी बातों को मानते नजर आए। बताते चले कि जो भारत जोड़ो अभियान है जिसमें सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है वो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उसमें यह पद यात्रा होगी, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। इसके आगे बताते चले कि सचिन पायलट ने राजधानी जयपुर में चल रहे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। पायलट ने साफ शब्दों में कहा था कि जब हम विपक्ष में थे तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता यहाँ सरकार में थे और जिन नेताओं पर हमने आरोप लगाए थे और ये खास ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने स्वीकार भी किए थे। हमने अब तक उन पर क्या कार्रवाई की, वह हमारे नेताओं को जलील कर रहे हैं, उन पर मुकदमे कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की खिलवाड़ कर रहे हैं। समय आ गया है कि हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम भी सही गलत की पहचान करना जानते हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से कहा जा रहा है कि पायलट के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि वे आने वाले दिनों में सीएम गहलोत पर भी एक बार फिर से जुबानी हमला कर सकते हैं। पायलट ने कहा कि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया, जो अब से पहले कभी किसी ने नहीं किया। सोनिया गांधी और उनके परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई, मुकदमे दर्ज किए गए, मानसिक यातनाएं दी गई, बेल लेने पर मजबूर किया जा रहा है। पायलट कहते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे नेताओं के साथ 8 साल में जो कुछ किया वो सब कुछ दिख रहा है। आगे कहते हुए नजर आते हैं कि इशारों ही इशारों में कि सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधना मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कुछ खास नहीं किया। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि पायलट को जिम्मेदारियों का दौर मिलना क्या शुरू हो गया। यहाँ पर उनकी जबान जो है वो काफी ज्यादा लंबी खिंचती नजर आ रही है और ये बात अजिमाकन ने भी कही थी। वही पायलट ये भी कहते कि मोदी लहर नहीं थी तब भी हम सरकार रिपीट नहीं कर पाए। एक बार में 50 पर आ गए थे जबकि दूसरी बार 21 सीटों पर आ गए। क्या कारण है कि हम सरकार रिपीट नहीं कर पाते? पायलट कहते हैं कि जो मुद्दे मैंने उठाए थे पार्टी आलाकमान उन पर गंभीरता से काम करे। और सचिन पायलट ने यह भी कहा कि राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनावों में कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनेगी। अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर सचिन पायलट कहते नजर आ रहे कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार। ये जो बात है, कहा जा रहा है कि तेवर बदल रहे हैं सचिन पायलट के, तो क्या तेवर ये जनता को पसंद आएंगे? सवाल इसी चीज को लेकर उठता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सच में यहाँ पर सचिन पायलट एक बेहतरीन जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को हार कर यहाँ पर अपनी सीट छोड़ने पर वो मजबूर कर देंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।